Good afternoon to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS channel. सर्वप्रथम आप सभी को आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज की इस क्लास में हम लोग आदित्य L1 मिशन को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही इस टॉपिक से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में या फिर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन। सर्वप्रथम यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि यह सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम मिशन कौन सा है, आदित्य L1 मिशन। इसका संबंध किससे है? यह सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है और रॉकेट है PSLV C57। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक चीज हो गई, जबकि एग्जामिनेशन में बिल्कुल एकदम अगर पूछा जाए आदित्य L1 मिशन के बारे में, रॉकेट पूछ ले तो C57। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो इसरो के द्वारा, इसरो ने सुबह कितने बजे? 11:50 में, हालांकि एक भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और मैंने कहा है कि इस टॉपिक से मेंस में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस विस्तृत अध्ययन के पहलुओं को देखते हुए हम लोग क्या है, थोड़ा सभी स्टार्टिंग से बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। तो यह क्या है, इसरो ने सुबह 11:50 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 रॉकेट के जरिए आदित्य L1 मिशन को इसने लॉन्च किया। क्लियर? या एस्ट्रोसेट यानी 2015 के बाद आदित्य L1 जो है इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी का यह मिशन है, दूसरा ऐसा मिशन है। किसके बाद? एस्ट्रोसेट 2000, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था उसके बाद। और यह इसके बारे में अगर थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी लेते हैं तो समझना क्या है कि ये से सूर्य पृथ्वी प्रणाली की लॉन्ग रेंज पॉइंट यानी L1 लॉन्ग रेंज पॉइंट, या जिसे आप बोल सकते हैं कि पार्किंग क्षेत्र, ओके, या सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉन्ग रेंज पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉन्ग रेंज पॉइंट L1, या इसे आप पार्किंग क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग इस पे विस्तृत देखेंगे कि चारों ओर क्या करता है, एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ओके, लॉन्ग रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये लॉन्ग रेंज पॉइंट है क्या, आखिर इस लॉन्ग रेंज पॉइंट में क्या क्या, इसके बारे में डिटेल थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग रेंज पॉइंट, चलिए, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं L1 को। L1, ओके, ये थोड़ा बाय मिस्टेक यहाँ पे सूर्य के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका L1 हो जाएगा। L1 यानी लॉन्ग रेंज पॉइंट L1, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। चलिए, आराम आराम से देखना है, इसके लिए कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है कि हाँ L1 के बारे में थोड़ा समझते हैं। आपको यहाँ पे एक इमेज शो हो रहा है। ओके, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग रेंज पॉइंट जो है कितने दिए गए हैं, कितने लॉन्ग रेंज पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका, ये अर्थ है और ये हो गया आपका सन। ओके, और ये रहा आपका L1, ये रहा आपका लॉन्ग रेंज पॉइंट L1। और कितने दिए गए इमेज में बिल्कुल क्लियर है, L1 है, फिर यहाँ L2 है, L3 है, ओके, देन L4 हो गया और यह आपका L5 हो गया, और ये है आपका अर्थ, मून एंड ये हो गया सन। ओके, ये हो गया आपका मून, अर्थ एंड सन। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ टोटल कितने हैं। अगर बोला जाए कि सन और अर्थ के बीच में यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितने हैं, 5 आपके जो है लॉग्रेंजियन बिंदु या आपका पार्किंग क्षेत्र, लॉग्रेंजियन बिंदु या पॉइंट, या इसे पार्किंग क्षेत्र भी बोला जाता है। वो यहाँ पर कितने हैं? 5 है, L1, L2, L3, L4। चलिए, जहां पहुंचने पर, इस जगह पहुंचने पर क्या होती है, कोई भी वस्तु जो है वो रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है, आखिर क्या वजह है जो इस जगह पहुंचने पर वस्तु जो है वह रुक जाती है, उसका वजह क्या है? तो होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर क्या करता है, संतुलित हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के इस पॉइंट पर, यानी जो L1 पॉइंट आप देख रहे हैं, इस L1 पॉइंट पर क्या हो जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह संतुलित हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाता है, जिसके कारण किसी भी उपग्रह को यहाँ रोकने में क्या करती है, आसानी होती है। किसी भी उपग्रह को यहाँ रोकने में क्या होती है, आसानी होती है। क्लियर? समझ में आ गया L1 पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट क्या है या क्या? इससे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि L1 या जिसे हम लिग्रेंजियन पॉइंट भी बोलते हैं, आखिर इसे लिग्रेंजियन नाम क्यों दिया गया? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके इतालवी फ्रांसीसी जो गणितज्ञ थे, ओके, उनका नाम था जोसेफ लुई लैग्रेंज। ओके, जोसेफ
लुई लैग्रेंज, ये उनके नाम था और उन्हीं के नाम पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले उनके अनुसंधान पत्र के लिए रखा गया। ओके, उनके जो अनुसंधान पत्र उन्हीं के नाम पर इसे लैग्रेंज नाम रख दिया गया है। कहाँ के? इतालवी फ्रांसीसी यह गणितज्ञ थे, इनके नाम पर इसे लैग्रेंजियन पॉइंट या पार्किंग क्षेत्र इसे बोला जाता है। और कितना है? L1 L2 L3। यहाँ पर होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाता है और किसी भी उपग्रह को यहाँ पर रोकने में आसानी होती है। ये आपका हो गया L1। अब हम लोग देखते हैं L1 के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि L1 को आखिर L1 को क्यों भेजा गया है। ओके, L1 मिशन ही तो L1 मिशन के बारे में L1 क्या है? यह आपका कितने L1 जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसे 100 दिन की यह यात्रा करेगा। कितनी दूरी तय करने के लिए? 1.5 मिलियन की दूरी तय करने के लिए 100 दिनों तक की यात्रा करेगा। और यह मिशन जो है आदित्य L1 मिशन, यह 5 साल तक सक्रिय रहेगा। यानी यह अपना पूरा मिशन जीवन जो है L1 के चारों ओर बोला जाए तो अनियमित आकार, ओके, अनियमित, जिसका कोई शेप नहीं है, ऐसे सराउंड में घूमता रहेगा, उसकी कक्षा में यह परिक्रमा करते हुआ बिताएगा। इसके साथ ही अगर ये बोला जाए कि अपने साथ कितने पेलोड को लेकर के जा रहा है, तो यह मिशन अपने साथ 7 पेलोड लेकर जा रहा है, 7 पेलोड। अब सवाल ये आता है कि चूंकि यह मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सूर्य के बारे में भी समझ लेते हैं। सूर्य आखिर है क्या? तो सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित यह एक तारा है और जिसकी त्रिज्या यानी जो अगर रेडियस बोला जाए तो कितनी है? 6,95,000 किलोमीटर, या बोल सकते हैं कि पृथ्वी से यह 109 टाइम्स कितना गुना है? 109 गुना यह पृथ्वी से है। और सूर्य जो है मुख्य रूप से अगर बात की जाए कि किस रासायनिक तत्वों से है, तो यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। साइंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस के जो आपके जीएस पे क्वेश्चन आते हैं वहां के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। सूर्य जो है, क्योंकि अभी चूंकि ये चर्चा में भी रहा करंट में, तो वहां पे आ सकता है। सूर्य जो है मुख्य रूप से जो रासायनिक तत्व है वो किससे है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अब इसके साथ थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि सूर्य का जो वायुमंडल है वो 4 भागों से बना है। अब तक हम लोग सूर्य को केवल एक तारा जानते थे कि चलो एक तारा है, बस इतना ही, लेकिन ये इतने वायुमंडल से बना है। इसका डीपली अध्ययन करने की अभी तक कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़ी, लेकिन अब ये ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है। और खास करके इस तरह के क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी में ऐसा उठा भी देता है। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देखेंगे तो करंट से जोड़ करके बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो वायुमंडल है 4 भागों से बना है। एक फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, संक्रमण क्षेत्र, कोरोना और हेलोस्फेयर। अब इन सबों के बारे में हम लोग ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक एक पॉइंट जरूर देखेंगे और अगर क्वेश्चंस बनेंगे भी तो वहीं से बनेंगे, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी सी नगण्य है। तो सबसे पहले क्या है? फोटोस्फेयर। आखिर यह क्या है? यह वह परत होती है जिसके नीचे जो सूर्य है वो दृश्य प्रकाश के लिए अपारदर्शी हो जाता है। सूर्य किसके लिए? दृश्य प्रकाश के लिए, यानी यह सूर्य की दृश्यमान सतह होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या है? यह फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के क्या है? ऊपरी सतह, क्या बोला जाए, यह ऊपरी सतह पर स्थित होता है। फोटोस्फेयर के ऊपर स्थित है, यानी ऊपरी सतह पर यह स्थित होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सौर संक्रमण। अब चूंकि संक्रमण वाला क्षेत्र क्या होता है? हमेशा 2 पार्ट के बीच में संक्रमण आएगा, है ना। संक्रमण वाला क्षेत्र क्या होता है? 2 पार्टों के बीच में आता है, यानी किसके किसके बीच में आएगा? या क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच में। किसके किसके बीच में? क्रोमोस्फेयर, क्योंकि थर्ड में फोटोस्फेयर है, उसके बाद क्रोमोस्फेयर है, फिर सौर संक्रमण है, उसके बाद आपका कोरोना आता है। तो क्या हो जाए? किसके किसके बीच में आया? या अगर आप उसको सीक्वेंस में देखेंगे तो क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच में जो है सूर्य के वायुमंडल का एक क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सूर्य का कोरोना है, यानी वायुमंडल का अगर देखा जाए तो तारे के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत हो जाती है। कोरोना क्या है? सबसे बाहरी परत है, यानी क्रोमोस्फेयर के ऊपर स्थित होता है। सबसे नीचे क्या आ जाएगा? फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, सौर संक्रमण क्षेत्र आ जाएगा और क्रोमोस्फेयर के ऊपर स्थित होता है आपका यह कोरोना। और यह बाहरी अंतरिक्ष में जो है लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है, बाहरी अंतरिक्ष में। इसे प्लाज्मा, इसे आप बोल सकते हैं कि इसमें प्लाज्मा होता है और जब सूर्य ग्रहण होता है तब यह आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है हेलियोस्फेयर। क्या है? हेलियोस्फेयर, जो कि आपके मैग्नोस्फेयर, एस्ट्रोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडल परत है। सबसे बाहरी कौन सी हो गई? हेलियोस्फेयर। यानी यह क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक बुलबुला, यानी सौर हवा द्वारा जो है लगातार फुलाया जाता है।
किसे? हेलोस्फीयर को, जो इसे अब एक बुलबुला या सौर हवा द्वारा इसे लगातार फुलाया जाता है। तो ये हो गई आपकी सूर्य की अध्ययन। अब हम लोगों ने L1 पॉइंट भी देख लिया, क्लियरिंग पॉइंट क्या है। अब इस मिशन के जो है प्रमुख उद्देश्य को तो देख लेते हैं कि आखिर मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इस मिशन का उद्देश्य है कि सूर्य के वायुमंडल और उसके जो भूकंप वाले जो आते हैं, जो भूकंप आते हैं, आने वाले भूकंप का अध्ययन करना। किसके किसके? वायुमंडल का, क्योंकि उसके वायुमंडल कितनी परतें बताई गई है? 4 है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, संक्रमण और आपका कौन सा हो जाएगा? हेलोस्फीयर। क्लियर? चलिए, सबसे नीचे अगर पूछा जाए कौन सा है, इसको थोड़ा समझिएगा। ऐसे इमेज बना करके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस जगह आप इमेज बना करके भी कर सकते हैं इसे इस प्रकार से कि ये फोटोस्फीयर सबसे नीचे आ जाएगा, फिर आ गया आपका क्रोमोस्फीयर और ये वाला आपका संक्रमण वाला क्षेत्र आ जाएगा, संक्रमण है ना, संक्रमण वाला। और अगर इसके ऊपर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कोरोना, कोरोना यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर हेलोस्फीयर आ जाएगा। तो सबसे बाहरी मंडल कौन सा हो गया? सौर्य, अगर पूछा जाए कि सूर्य का सबसे बाहरी मंडल कौन सा हो जाएगा या सबसे बाहरी परत कौन सी हो जाएगी, तो वो आपका हेलोस्फीयर हो जाएगा, हेलो H हो जाएगा, हेलोस्फीयर हो जाएगा। उसके नीचे कौन सा है? कोरोना आ जाएगा, क्योंकि संक्रमण वाला बीच में नहीं आएगा, तो जो क्या है, एक फैली हुई परत है। संक्रमण क्या है? फैली हुई परत है। किसके किसके बीच में? क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच में। इस टॉपिक को बहुत मैंने थोड़ा सा, अगर आप लेक्चर को समझे होंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इस क्लास को फिर ले सकती हूँ। चलिए, अब हम लोग उसके उद्देश्य को देख रहे थे। तो पहला उद्देश्य क्या है कि सूर्य के वायुमंडल और वहां पे आने वाले भूकंप का अध्ययन करना है या उसके बारे में पता लगाना है। फिर है सूर्य के किनारे यानी किनारों पर जो होने वाली जो गर्मी होती है उसका भी पता लगाना है कि क्या रीजन है गर्मी होने के। इसके अलावा सूरज के किनारों जो बिल्कुल आपका साइड का एरिया है या उसको बोल सकते हैं किनारों पर तूफानों की गति और तापमान का अध्ययन करना। ओके, गर्मी क्यों होती है, तूफानों की गति और तापमान का अध्ययन करना, और इसके अलावा पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, यह इस मिशन का उद्देश्य है। किसका? आदित्य L1 मिशन का यह उद्देश्य है। क्लियर? अब L1 तक ये जो है कैसे पहुंचेगा, इसके पहुंचने का क्या है, L1 तक कैसे पहुंच रहा है देखते हैं। श्रीहरिकोटा से रवाना हुए अंतरिक्ष यान को वैज्ञानिक क्या करेंगे? शुरू में पृथ्वी की निचली कक्षा में रखेंगे। स्टार्टिंग में कहा निचली कक्षा में रखी जाएगी, बाद में इसकी कक्षा का आकार बढ़ाया जाएगा। अंतरिक्ष यान को फिर इसमें लगी प्रणोदन प्रणाली जो होती है उसका इस्तेमाल कर L1 बिंदु जो है उसकी ओर भेजा जाएगा, ताकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल सके। क्योंकि कहां पर L1 पर जो होगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा, अब उपग्रह को वहां रोका जा सकता है। तो क्या बोला गया है? ताकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र L1 के पास भेज देगा तो क्या होगा, उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे वो बाहर निकल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब बाद में इसे सूर्य के पास L1 बिंदु के इर्द गिर्द बड़ी कक्षा में भेजा जाएगा। आदित्य को प्रक्षेपण से लेकर L1 बिंदु तक पहुंचने में कितने का समय लगेगा? 4 महीने का समय लगेगा, जो कि आपकी 100 दिनों की यात्रा की बात की गई है ना। तो 4 महीने का समय लगेगा, लगभग 4 महीने का समय लगेगा। तो ये हो गया आपका आदित्य L1 मिशन। इससे संबंधित अगर कोई भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।